सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि किक 2 किसे डायरेक्ट करनी चाहिए, साजिद नडियाडवाला या ए आर मुरुगदोस। किक 2 जो कि अब सिकंदर के बाद मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट कोलैबोरेशन रहेगा एनजी और सलमान खान का। तो किसे किक 2 डायरेक्ट करनी चाहिए, ए आर मुरुगदोस को या साजिद नडियाडवाला को। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो कहानी शुरू होती है 2012 से। 2012 में जब साजिद नडियाडवाला एक था टाइगर देखने के बाद आए, मीडिया ने उनसे उनका रिव्यू पूछा। तो साजिद नडियाडवाला ने कहा कि कुछ तो भी मुझे मिसिंग लगा। स्पेशली सलमान के कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे कुछ तो भी मिसिंग लगा, कुछ तो भी और करना चाहिए था सलमान के कैरेक्टर को लेके। तो वो बात मुझे एक था टाइगर में मिसिंग लगी। ये थे साजिद नडियाडवाला के एग्जैक्ट वर्ड्स। माय फिल्म किक विल शो यू दी रियल सलमान खान। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड थे कि जो मैं किक बना रहा हूँ, मतलब 2014 में जो ईद के मौके पर किक रिलीज़ होने वाली थी, वो फिल्म में आपको सलमान खान क्या होता है वो आपको रियल सलमान खान से मिलाएगी। ठीक है, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड थे। तो सबसे पहले तो साजिद नडियाडवाला किक के डायरेक्टर ही नहीं थे। किक के जो डायरेक्टर थे वो ओरिजिनली थे शिरीष कुंदर। फराह खान के जो हस्बैंड है शिरीष कुंदर जी, वो थे किक के ओरिजिनल डायरेक्टर। अब कहानी कहाँ पलटती है और साजिद नडियाडवाला किक के डायरेक्टर कैसे बने वो डिस्कस करते हैं। तो साजिद नडियाडवाला अब एक था टाइगर के एक हफ्ते बाद क्या होती है, रिलीज़ होती है जोकर। जोकर जो कि अक्षय कुमार स्टारर थी, उसमें सोनाक्षी सिन्हा और चित्रांगदा सिंह थी। ठीक है, वो क्या हो जाती है, एक था टाइगर के एक हफ्ते बाद आती है और वो पिक्चर बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। इनका ऑलरेडी डिसाइडेड था कि शिरीष कुंदर, एनजी वालों ने मतलब साजिद नडियाडवाला ने शिरीष कुंदर को साइन कर लिया था कि आप अभी हमारे लिए किक फिल्म डायरेक्ट करोगे। लेकिन जब एक हफ्ते बाद एक था टाइगर की जोकर आई तो वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई और उसके बाद साजिद नडियाडवाला और जो शिरीष कुंदर थे उनमें क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए। तो उसके बाद उनको किक की शूटिंग स्टार्ट करनी थी। अब क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए तो साजिद नडियाडवाला को लगा कि शिरीष कुंदर राइट डायरेक्टर नहीं है, मतलब उनकी पिक्चर तो अभी फ्लॉप हो गई, वो कैसे इतनी बड़ी फिल्म बना पाएंगे। और अभी किक की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी, तो क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी सलमान खान की एंट्री होती है। सलमान खान बोलते, अब वो साजिद नडियाडवाला से मिलने चले गए, ठीक है, एनजी के ऑफिस में। तो जब वो मिलने चले गए तो वो साजिद उनको वरीड लगे। उन्होंने पूछा क्या हो गया साजिद। तो उसमें साजिद नडियाडवाला जो थे उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ तो मैंने शिरीष कुंदर को निकाल दिया। अब वो ये बात सोच के सलमान थोड़ी देर हंसे, थोड़ी देर चुप रहे और फिर उन्होंने एकदम से अनाउंस कर दिया कि ग्रैंडसन इज़ डायरेक्टिंग किक, मतलब साजिद नडियाडवाला ही किक डायरेक्ट करने वाले। तो उन्होंने एकदम से अनाउंस कर दिया कि तुम बना लो, तुम डायरेक्ट कर लो। और ऐसे ही बाहर निकल के उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ग्रैंडसन किक बना रहा है, ग्रैंडसन किक डायरेक्ट कर रहा है। तो इसी से क्या होता है, ग्रैंडसन मतलब साजिद नडियाडवाला किक के डायरेक्टर बने और वो फिल्म उनकी करियर की एज अ डेब्यू डायरेक्टर फर्स्ट 200 करोड़ फिल्म साबित हुई। ठीक है, ये कहानी तो थी साजिद नडियाडवाला की। अब बात करते हैं ए आर मुरुगदोस की। ए आर मुरुगदोस जो गजनी के जो डायरेक्टर थे, मतलब तो गजनी में जो विलन का काम कर रहे थे, उन्होंने उनको गजनी की स्क्रिप्ट जब उन्होंने सुनाई, ठीक है, विलन को, अब वो चीज़ उनको हिंदी में बनाना था। उन्होंने सूर्या के साथ तो ये पिक्चर ऑलरेडी बना दिए थे गजनी को। तो सूर्या के साथ जब उन्होंने बनाए तो सूर्या के साथ बनाने के बाद अब उनको हिंदी में बनाना था। हिंदी में जब उनको बनाना था तो उन्होंने क्या किए, गजनी के अपने विलन को अप्रोच किए कि मुझे तुम या तो सलमान खान को ला के दो या फिर आमिर खान को ला के दो। तो गजनी के जो विलन थे उन्होंने क्या किए, वो स्क्रिप्ट आमिर खान को दे दिए, आमिर खान को अप्रोच किया और आमिर खान फाइनली गजनी कर लिए।
नहीं तो वो स्क्रिप्ट सलमान खान के पास जाती थी, ठीक है, लेकिन वो स्क्रिप्ट गई आमिर खान के पास, इसीलिए वो आमिर खान के साथ गजनी बनी। उसके बाद भी एक स्क्रिप्ट आई थी जय हो के जस्ट पहले 2013 में, जिसमें AR मुरुगदोस और सलमान खान साथ में काम करने वाले थे। मतलब कि जो कहानी AR मुरुगदोस ने सलमान खान के लिए बनाए थे, वो कहानी उन्हें उतनी पसंद नहीं है, इसलिए बात नहीं बनी। और फिर अब जाके साजिद नडियाडवाला, AR मुरुगदोस और सलमान खान ने तीनों ने मिलके एक कहानी क्रैक की है जिसका नाम है सिकंदर, और जो कि इस साल ईद में आ रही है। तो ये कहानी थी AR मुरुगदोस की। अब बात करते हैं किक 2 की। देखो, किक 2 किसे डायरेक्ट करनी चाहिए? फर्स्ट चॉइस तो ऑलरेडी उसका ओरिजिनल डायरेक्टर जो कि साजिद नडियाडवाला है, उसे ही करनी चाहिए। अब बहुत साल हो चुके हैं, देखो 2014 के बाद से अभी ऑलमोस्ट 10-11 साल हो गए। तो साजिद नडियाडवाला ने अभी सिकंदर के बाद किक 2 बनानी चाहिए और खुद ही डायरेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उनको ऑलरेडी सलमान हमेशा बोलते, किक के इंटरव्यूज़ अगर आपने देखी होंगी, कि साजिद नडियाडवाला डेफिनेटली नोज दी पल्स ऑफ ऑडियंस। साजिद नडियाडवाला ऐसे इंसान है, प्रोड्यूसर पकड़ लो या डायरेक्टर पकड़ लो, उनको ऑडियंस की पल्स पता है। वो फैमिली ऑडियंस को क्या चाहिए, कौन से मसाले चाहिए, एक फिल्म एंटरटेनिंग फिल्म कैसे बनाते हैं, उन सब की रेसिपी जो है वो साजिद नडियाडवाला के पास है। उनका दिमाग बहुत ही शार्प है और स्क्रिप्ट का सेंस भी अच्छा है। ऐसा मैंने नहीं, सलमान ने किक के दौरान इंटरव्यूज़ में कहा है। तो अब किक 2 जब भी बनेगी वो साजिद नडियाडवाला ने ही डायरेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज साजिद नडियाडवाला ओरिजिनल फिल्म भी उन्होंने ही बनाए थे और अगली फिल्म को भी उन्होंने ही आगे लेके जाना चाहिए, बिकॉज वो रेगुलर बेसिस पर फिल्म डायरेक्ट नहीं करते। अब 2014 हो चुका है, ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं। हाँ, बड़ा ज़रूर बनाना चाहिए, बिगर जो किक का लेवल है उससे एक लेवल अप तो जाना ही चाहिए, लेकिन ओरिजिनल डायरेक्टर ने ही बनाना चाहिए, बिकॉज वो रेगुलरली फिल्म डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो एज अ प्रोड्यूसर जितने बिजी रहते हैं, वो एज अ डायरेक्टर उतने बिजी नहीं है, इसीलिए उन्होंने किक 2 खुद ही बनाना चाहिए। अब बात करते हैं AR मुरुगदोस की। AR मुरुगदोस का केस कैसा है? देखो भाई, सिंपल है। अगर सिकंदर बहुत अच्छी चल गई, बहुत ही अच्छा बिजनेस कर लिए और एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स काम कर दी, तो फिर साजिद नडियाडवाला AR मुरुगदोस को अप्रोच कर सकते हैं कि तुम अभी किक 2 भी बनाओ। वो डिपेंड करेगा सिकंदर के बॉक्स ऑफिस पर, सिकंदर कैसा परफॉर्म करती है, वो डिपेंड करेगा कि वो कितनी अच्छी बनी है। अगर AR मुरुगदोस ने बहुत अच्छी फिल्म बना दी है, एक अच्छी फिल्म बना दी है जो कि अच्छा खासा कलेक्शन कर ली बॉक्स ऑफिस पे, तो फिर साजिद नडियाडवाला के पास ऑप्शन रहेगा कि AR मुरुगदोस से ही किक 2 डायरेक्ट करवाए। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा सिकंदर कैसा परफॉर्म करती है। अगर सिकंदर अंडर परफॉर्म करती है तो फिर साजिद नडियाडवाला ने खुद ही डायरेक्ट करना चाहिए, नहीं तो फिर AR मुरुगदोस का ऑप्शन तो उनके पास है ही। और AR मुरुगदोस अब सिकंदर में अपनी टीम लेके आए रहे, अगर सिकंदर ने मैजिक क्रिएट कर दिया तो वो वही सेम टीम किक 2 भी बना सकती है, तो उसमें कोई सरप्राइजेज नहीं है। लेकिन सबसे पहला प्रेफरेंस तो साजिद नडियाडवाला ने खुद को ही देना चाहिए। तो AR मुरुगदोस, इफ सिकंदर अच्छा परफॉर्म करती है तब AR मुरुगदोस से डायरेक्ट करवाओ। अगर सिकंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, जो कि मुझे लगता नहीं है, लेकिन अगर सिकंदर थोड़ा अंडर परफॉर्म करती है तो फिर आप खुद डायरेक्टर सीट पर फिर से बैठ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 200 कमाया एज अ डेब्यू डायरेक्टर, वो रिकॉर्ड तोड़ना है ना, अभी 300 कमाओ, लेकिन एक अच्छी फिल्म बनाओ और जल्द से जल्द लाओ। भाई 11 साल हो गए, किक 2 का सबको इंतज़ार है, फैंस को किक 2 देखना है, फैंस को देवीलाल सिंह देखना है, फैंस को डेविल देखना है। फिर से वैसी ही अमेजिंग पिक्चर बनाओ, लेवल अप करो, अच्छे लोगों को कास्ट करो, अच्छी स्टोरी लेके आओ। इसीलिए रिक्वेस्ट है साजिद नडियाडवाला से कि भाई रेगुलर बेसिस पे काम करो, ऐसा इतना गैप मत लो। अच्छी अच्छी फिल्में आपने दी है, आपकी 7th फिल्म है सिकंदर, ठीक है, सलमान खान के साथ, तो आप अच्छी अच्छी फिल्में बनाते आए हो, अच्छी अच्छी फैमिली एंटरटेनर्स बनाते आए, एक तो इतना गैप मत लो और किक 2 जल्द से जल्द लाओ, ठीक है। तो इसके बाद तो किक 2 ही आएंगी। तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है प्रोड्यूसर से, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ किक 2 जल्दी बनाओ। सिकंदर तो अब बन गई,
जैसी भी बनी, आई होप वो तो यूज सक्सेसफुल होगी, लेकिन इसके बाद जब आप किक 2 बनाओ तो जल्द से जल्द बनाओ। और आपके पास ऑप्शन है ही, आप खुद इतने बड़े प्रोड्यूसर हो, आप फिर से डायरेक्टर बन जाओ, या फिर ए आर मुरुगदोस तो है ही। तो ऐसा अप्रोच होना चाहिए। बाकी आप फैंस लोगों को क्या लगता है मुझे ज़रूर बताना। ये तो मेरे व्यूज़ थे। आप फैंस लोगों को, स्पेशली न्यूट्रल ऑडियंस को बोलो या सलमान के फैंस बोलो, आपको क्या लगता है किसे किक 2 डायरेक्ट करनी चाहिए? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू।